जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ दिन बाद दिवाली भी होगा, तो दिवाली की भी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से रहेगी। बहुत सारे छात्र हमारे पीडीएफ नोट्स के डेमो मांग रहे थे, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जाके देख लीजिएगा। कक्षा 1 to 5 का सारा सिलेबस कवर किया हुआ है और इसका नोट्स अवेलेबल है। 6 to 8 का एक दो दिन में 6 to 8 का भी अवेलेबल हो जाएगा। जिनको भी लेना होगा आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये आपको पसंद आए ये नोट्स तो ज़रूर लीजिएगा। तो डेमो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको नोट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने जो नोट्स बनाया है, मान लीजिए कि मैंने ईवीएस का बनाया है, तो सबसे पहले ईवीएस का आपको सिलेबस बताया है कि आपका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले ये बताया है। साथ ही साथ सारे टॉपिकों को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मैं सबका एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, आपका कक्षा 1 to 5 के लिए जो सिलेबस रखा गया है, ये देखिए आपका पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें मैं आपको कुछ जो है नोट्स आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, अवधारणाएं, विकास की अवधारणाएं, अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सारे टॉपिकों पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। और आपको हिंदी से भी जो आपका है भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, ये सब भी सारा चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है पूरा सिलेबस में। तो आप लोग देख लीजिए एक एक करके। तो ये रहा आपका, देखिए, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई एवं उनका निवारण, इस टाइप से आपका नोट्स रहेगा, भूमिका रहेगा। और उसके बाद भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ आप लोग देख लीजिए। फिर उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, ये आपका मैं बता देता हूँ। उपचारात्मक शिक्षण ये मैथ में भी आपका है। कहने का मतलब मैथ जब आप पढ़ेंगे तो मैथ पेडागोजी भी है ना। और ये उपचारात्मक शिक्षण आपको ईवीएस में भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे। और देखते हैं क्या है, जैसे कि आप ये देखिए, शिक्षण उपकरण भी आपको पढ़ना है। ये भी मैंने पूरा बताया हुआ है आपको। साथ ही साथ मैंने इसमें इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। 2016 का और 2012 का दोनों का सिलेबस मैं आप जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये है 2012 का और ऊपर वाला 2016 का, है ना। पूरा मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद आप देखिए, ये मैंने अभी एक टॉपिक आपको बताया था, सृजनात्मकता। देखिए, ये है आपका हैंड रिटन, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसका आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, इस टाइप से रहेगा। और इसमें कुछ जो चैप्टर छूट गए थे वो आपको मतलब कि टाइप किया हुआ मिलेगा, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ, है ना। और ये देख लीजिए, उससे पहले मैथ का भी आपका पहले सिलेबस दिया गया है। और उसके बाद इसमें जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक बालक ने अपने स्कूल से घर की दूरी 2 किलोमीटर 300 मीटर बताई, यह दूरी कुल कितनी मीटर की होगी, है ना। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन भी दिया गया है। यानी आपका जो चैप्टर है उसके बाद उसमें जो प्रश्न जिस प्रकार के आते हैं वो भी बताया गया है। ठीक है, इसमें देखिए आपको दशमलव भी पढ़ना है, प्राकृतिक संख्याएं, ये सब तो पढ़ना ही है। फिर एक चैप्टर है संख्याएं एवं संक्रियाएं। तो इस प्रकार से आपका नोट्स रहेगा। मैं यहाँ सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपका डेमो रहेगा। आपको ठोस आकृतियाँ भी पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका डेमो हो गया मैथ का सिलेबस भी मैंने दे दिया हुआ है। देखिए, ये आपका मैथ का सिलेबस रहा। सामान्य गणित, ज्यामितीय आकृतियाँ, संख्याएं, माप, भिन्न, प्रतिशत, लंबाई, लाभ हानि, है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पर्यावरण अध्ययन में जो पेडागोजी पढ़ना है, गतिविधि का अर्थ और महत्व, पर्यावरण अध्ययन में गतिविधि और व्यवहारिक कार्य क्या है उसके बारे में समझाया गया है ना। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य आपको पूरा बताया गया है। फिर आप देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। फिर आपको मैं बता दूँ, एनईपी 2020 भी मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, जल का उपयोग और चुनौतियाँ भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। वर्षा जल, फिर आवास के प्रकार, आवास, परिवार और पड़ोस, मतलब पूरा ये देखिए, ये आपका इन्वायरमेंटल जो है आपका साइंस का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस दिया है।
उसके बाद ही मैंने ये नोट्स पूरा तैयार किया है। तो सिलेबस सबसे पहले है, उसके बाद आपका नोट्स है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा जब आप कोई नोट्स खोलोगे उससे पहले आप अपना सिलेबस देखोगे, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। देखिए सृजनात्मकता, ये तो आपको पेडागोजी में पढ़ना है, जो मैंने इससे पहले भी बता दिया था। गणित शिक्षण में महत्व, ये देखिए आपका गणित का जो पेडागोजी है उसको भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ मैंने इंक्लूड करना भूल गया, हिंदी वाला। हिंदी जो आपको पढ़ना है, हिंदी में ग्रामर पढ़ना है। इंग्लिश में भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे, है ना, लेकिन इंग्लिश का कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा, बाकी बात सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप लोग खरीद सकते हो। और भाषा 2 का यदि लेना चाहते हो, पेपर 2 का, तो सिर्फ खोरठा का मिलेगा, बाकी बात दूसरे लैंग्वेज का अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा 1 to 5 का कंप्लीट नोट्स, है ना। यदि आपको चाहिए 1 to 5 का कंप्लीट नोट्स पीडीएफ में, तो आप लोग ले सकते हो हमसे कांटेक्ट करके। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ डेली क्यूज आपको दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन नोट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। तो आप लोग जाइए, हमारा नंबर नीचे दिया गया है, यदि आप लोग को लेना है तो संपर्क कर लीजिएगा। इस प्रकार के आपके नोट्स रहेंगे। ये सिर्फ एक डेमो था, पूरा देखिएगा तो और भी अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।